हेलो स्टूडेंट्स। तो क्लास 10th के यूपी बोर्ड के सिलेबस में भी इस बार रिपोर्ट राइटिंग आ चुका है और आपके एग्ज़ाम में आएगा 6 मार्क्स का। जी हाँ, आपके एग्ज़ाम में 6 मार्क्स का आना है। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है और एग्ज़ाम में आपको किस तरह से लिखना है जिससे आपको पूरे 6 में 6 मार्क्स मिल जाएं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। देखिए, रिपोर्ट राइटिंग का मतलब होता है रिपोर्ट देना किसी भी तरह की। मान लो आपने कोई प्रोग्राम देखा और आपसे कह दिया जाए कि आपने जो कल प्रोग्राम देखा था उसके बारे में हमें कुछ बताइए, तो आप उसको क्या करोगे, लिखित तरीके से आप उसमें कुछ लिख के दोगे कि हमने ये देखा था। रिपोर्ट आपको एक बनाकर देनी है। तो एक एग्जाम्पल समझ लीजिए क्वेश्चन किस तरह से इसमें आ सकता है। देखिए, ये है आपके नई चीज़ें क्लास 10 के लिए पहले नहीं थी। यू आर, ऐसे क्वेश्चन आएगा जैसे ये है, यू आर राज या ऋषिका। अगर आप गर्ल्स हैं तो आपके लिए ऋषिका नाम चलेगा और अगर आप बॉय हैं तो आपके लिए राज चलेगा। वहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हैं। यू आर राज और ऋषिका। यू हैव अटेंडेड ए वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स। मैनी वेल नोन राइटर्स हु अटेंडेड द वर्कशॉप इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स एंड एनकरेज्ड देम। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट। आपको सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब समझना होगा। हिंदी में इसका मतलब है क्या। इसका मतलब है यू आर राज, तुम राज हो, तुम्हारा नाम राज है। यू हैव अटेंडेड ए वर्कशॉप ऑन क्रिएटिव राइटिंग फॉर स्टूडेंट्स। तुमने एक वर्कशॉप अटेंड की थी जो कि बेस्ड थी क्रिएटिव राइटिंग पर। क्रिएटिव राइटिंग मतलब कुछ अलग लिखा जाए, लिखने की जो कला होती है उस पर, ठीक है। मैनी वेल नोन राइटर्स, बहुत ही जाने माने लेखक, हु अटेंडेड द वर्कशॉप, जिन्होंने, ऐसे जाने माने लेखक जिन्होंने वर्कशॉप को अटेंड किया था। इंटरेक्टेड विद द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के साथ उन्होंने बातचीत की। एंड एनकरेज्ड हिम, और उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। राइट ए रिपोर्ट ऑन इट, इस पर आपको एक रिपोर्ट लिखनी है कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा, क्या क्या वहाँ पर हुआ। तो अब आपके विचार अलग हो सकते हैं, मेरे विचार अलग हो सकते हैं, कोई भी इसको लिखे, सब अलग तरीके से लिखेंगे, बट सबका मतलब सेम होना चाहिए। जो पूछा है वही बताया जाए और ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। तो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान यही देना है कि आपसे जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक बिल्कुल भी ना हो। टेंस का ध्यान देना है, हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान देना है। 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की बस आपको फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इसका आंसर आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिख दें। यहाँ पर भाई स्कूल में हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिख देंगे, जनता इंटर कॉलेज, कोई सा भी स्कूल जो आपका है जहाँ पर आप पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिख सकते हैं आप रिपोर्ट बाय राज या डैश लगाकर राज लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर डेट डालेंगे रिपोर्ट के लिए 9 नवंबर। डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हैं यहाँ पर बिजनौर, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। अब लिखना कैसे, इसमें देखिए जो आपके मन में आए इसको रिलेटेड आप वैसा ही लिख सकते हैं कि आपने वहाँ पर क्या क्या देखा। आई हैड द प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन द वर्क। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरह लिखना है, फिर आपको इसको हिंदी में मतलब बताता हूँ। आई हैड द प्रिविलेज टू पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ क्रिएटिव राइटिंग यस्टरडे। आई हैड, मेरे पास था, प्रिविलेज विशेषाधिकार, टू पार्टिसिपेट इन द वर्क ऑफ क्रिएटिव राइटिंग, यानी मेरे पास विशेष अधिकार था कि मैं इसको अटेंड करूँ क्रिएटिव राइटिंग की वर्क को कल। द पार्टिसिपेंट्स मतलब भाग लेने वाले। द पार्टिसिपेंट्स वर द वेल नोन राइटर्स, जो भाग लेने वाले थे वो बहुत ही जाने माने लेखक थे। दे कंट्रीब्यूटेड देयर थॉट्स, उन्होंने अपने विचारों का योगदान दिया, यानी कि उन्होंने अपने विचार प्रकट किए। इट वॉज अटेंडेड बाय द स्कूल एंड कॉलेज स्टूडेंट्स, यह जो वर्कशॉप थी यह स्कूल के विद्यार्थियों और कॉलेज के विद्यार्थियों द्वारा अटेंड की गई थी। दे वर हाईली इम्प्रेस्ड बाय द वर्कशॉप, वे वर्कशॉप से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बहुत ही उन्हें अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। कौन, स्टूडेंट्स। द वर्कशॉप वाज एन इंटरेक्टिव सेशन, वर्कशॉप जो है एक इंटरेक्टिव सेशन था, मतलब आपस में हम बातचीत कर सकते थे। द स्टूडेंट्स इंक्वायर्ड देयर क्वेरीज, स्टूडेंट्स ने बातचीत में अपनी क्वेरी जो उनकी थे, प्रश्न वो पूछे। विच वर आंसर्ड इन ए वेरी सिंपल, जिसके आंसर बहुत ही आसान तरीके से दिए गए थे, बट इंटेलिजेंट वे, परंतु एक बुद्धिमानी तरीके से। एट द एंड ऑफ,
एट द एंड ऑफ सेशन, सत्र के अंत में ए वर्बल फीडबैक वाज टेकन फ्रॉम द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के द्वारा एक वर्बल फीडबैक लिया गया। वर्बल फीडबैक का मतलब होता है मौखिक प्रतिक्रिया, मतलब आप मौखिक आप कुछ भी पूछ सकते हो। द फीडबैक वाज ऑफ ए गुड रेस्पॉन्स, जो फीडबैक था वो एक अच्छा रेस्पॉन्स का था, यानी कि स्टूडेंट्स से जो पूछ रहे थे वो सब बता रहे थे, मतलब बहुत ही ध्यानपूर्वक स्टूडेंट्स ने लेखकों की बातचीतें सुनी। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के अनुसार द इनपुट्स गिवन टू देम, जो जानकारी उन्हें दी गई थी, वर ऑफ ग्रेट एडवांटेज एंड हाईली मोटिवेटिंग, जो जानकारी विद्यार्थियों को दी गई थी वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद और मोटिवेट मतलब प्रेरित करने वाली थी। तो यही हमारी रिपोर्ट राइटिंग में होता है। एग्जाम में कोई सा भी आ सकता है, आपके नई चीज़ है। रिपोर्ट राइटिंग के एक बार फिर समझ लीजिए, आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी, आपसे कह दिया जाएगा कि आपका नाम ये है, और चलिए मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आपसे कह दिया जाएगा यू आर राज, तुम्हारा नाम राज है, तुम्हारे गांव में कल कोई मंत्री आए थे, कोई भी मिनिस्टर, तो उसके बारे में उनके बारे में जो है वहाँ पर जो हुआ था, वहाँ पर सभा में उन्होंने क्या समझाया, क्या सीखने को मिला, ये सब इसमें आपको लिखना होता है। या कुछ भी आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, मान लो आपसे कह दिया जाएगा पिछले हफ्ते आपके एरिया में फ्लूड आई थी, बाढ़ आई थी, तो उस पर आपको एक रिपोर्ट देनी है। उस पर आप लिखेंगे कि बाढ़ में क्या क्या हुआ था, कितने लोगों के लगभग घर नष्ट हुए, ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, जो भी आपको देखने को मिले वो सब आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरे 6 में 6 मार्क्स मिलेंगे और कल जो है इसका मॉडल पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।